हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 की कुछ और प्रॉब्लम्स को। तो उनमें से एक प्रॉब्लम है, वो है प्रॉब्लम नंबर 3। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट। ये देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। तो एक आपको ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके वर्टिसेस क्या दिए हुए हैं, 0, -1, 2, 1 और 0, 3, है ना। तो बोला गया है कि एक ट्रायंगल और फॉर्म किया गया, इनके मिड पॉइंट को मिलाकर के जो ट्रायंगल बना है। तो जैसे कि मैं इस मिड पॉइंट की बात करूं, इस मिड पॉइंट की बात करूं, तो एक्स एक्सिस पर क्या है, 2 + 0 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, 1। यदि मैं मिड पॉइंट फाइंड आउट करूं स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 2 + 0/2, 1। तो एक्स एक्सिस क्या हो गया, 1। वाई एक्सिस करूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/2, दैट मीन्स 0। वाई एक्सिस क्या हो गया, 0। इसी तरह से मैं इस वाले की बात करूँ मिड पॉइंट की, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ये हो जाएगा 0। एक्स एक्सिस पर 0 है, दूसरी तरफ भी क्या है, 0। तो 0 + 0/2 = 0। तो एक्स एक्सिस आ गया 0। वाई एक्सिस का मतलब क्या आएगा, -1 + 3/2। तो 3 - 1 2, 2/2 1। तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। अब मैं लास्ट में इस वाले मिड पॉइंट की बात करूं, तो क्या हो जाएगा, 2 + 0/2, दैट मीन्स 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 + 3/2, दैट मीन्स 4/2 = 2। तो इस तरह से हमें क्या बताया गया है कि मान लीजिए आप, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है। ये छोटा वाला है पी क्यू आर। तो मिड पॉइंट से मिलकर तो बनाया ये ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट। ये ट्रायंगल मिड पॉइंट से ही मिलकर बना हुआ है। तो इसको इरेज कर दूं मैं, चलिए इसको मैंने कर दिया इरेज। मिड पॉइंट निकालने के बाद मैंने ये चीज़ें यहाँ से इरेज कर दी हैं, क्योंकि ग्रीन बोर्ड पर जगह हमारे पास लिमिटेड है। चलिए, अब क्वेश्चन को मैंने आपसे हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन को एक साथ मत पढ़ना, एक साथ सॉल्व करने की कोशिश मत करना, आराम आराम से क्वेश्चन करो। बोर्ड के एग्जाम में हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, 3 घंटे में हमें कुछ क्वेश्चन ही करने हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में, आराम आराम से, ठीक है। तो अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सॉल्यूशन। अब मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर। इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है पूछने के कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर क्या होगा। तो चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं, पी क्यू आर। और फिर ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल का, ट्राइंगल पी क्यू आर का रेशियो निकालना है ट्राइंगल ए बी सी के साथ में। इसका मतलब हमें ये दोनों के एरिया निकालने होंगे, हमें दोनों के एरिया निकालने होंगे। तो हमने 1 बाई 1 क्वेश्चन किया, पहले हम पी क्यू आर को सॉल्व कर लेते हैं। तो पी क्यू आर में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, 1 0, दूसरा क्या है 0 1, और तीसरा क्या है 1 2। ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। बड़े आराम आराम से करना है स्टूडेंट में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। चलो, तो एरिया ऑफ
एरिया, ये गलत लिख दिया हमने यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब इस वैल्यूज को इसमें पुटअप करना स्टार्ट कर दो। x1 कितना है 1, y2 1 माइनस y3 2, प्लस x2 कितना है 0, y3 माइनस y1, प्लस x3 कितना है 1, y1 माइनस y2 0 माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया स्टूडेंट, तो ये आ गया 1/2, ये आ गया 1/2। इसमें गड़बड़ी हो गई क्या? ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस का 1 है ना, प्लस का 0, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/2। और मैंने बताया था एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ -1 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कितना आ चुका है बच्चों? 1 आ चुका है। कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। तो एक आंसर तो हमें ये मिल गया, बोलो हाँ कि ना? एक आंसर हमें ये मिल गया। ठीक है, अब निकाल लेते हैं बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया, बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया। तो बस मैं इतना साफ कर रहा हूँ, बाद बाकी मुझे कुछ भी साफ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल मुझे फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, फॉर्मूला तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी में कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या है मैं देख लेता हूँ उसको। 0, -1 दिख रहा है ये आपको ऊपर, ए बी कितना है 2, 1 और सी कितना है 0, 3। इसको यहाँ रख देता हूँ 1/2। x1 कितना है 0, y2 माइनस y3 1 माइनस 3, प्लस x2 कितना है 2, y3 माइनस y1, प्लस x3 कितना है 0, y1 माइनस y2 -1 माइनस। ठीक है, अगले स्टेप में 1/2, ये तो 0 हो गया पूरा, प्लस ये हो गया 2, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस अगला भी 0 हो गया। अगले स्टेप में क्या लिख सकता हूँ उसको 8, 2 × 4 8 / 2 दैट मीन्स 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया 4 आ गया। लेकिन इनका इंटरेस्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूछने में नहीं है, इनका इंटरेस्ट है रेशियो पूछने में। और किस किस का रेशियो पूछा है ये भी हम थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि गलती हमसे कई बार ये भी हो जाती है कि हम किसी का भी किसी से रेशियो निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट, किसी का भी किसी से रेशियो नहीं निकालना है, जो आपसे बोला गया है वही आप रेशियो निकालेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी = 4। और जाहिर सी बात है कि बड़ा है तो बड़ा एरिया ही होगा। अब ये बोल रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। मतलब अब हमें सीधा सीधा बोला गया है कि इस ट्राइंगल का रेशियो निकाल दो गिवन ट्राइंगल से। तो गिवन ट्राइंगल तो पहले से दिया था ए बी सी, उसके साथ उसका रेशियो निकाल दो। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया
ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/4। तो हमें ये यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं फाइनली कि जो मिड पॉइंट से बनाया गया ट्राइंगल है उसका एरिया और गिवन ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो है वो रेशियो कितना है स्टूडेंट 1/4। तो आई होप आप सब बच्चों को ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।